हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं श्री सीमेंट लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आज के दिन जो है कुछ देर पहले कंपनी के जो है Q4 के अपडेट्स हमें सामने आते हुए नज़र आए हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि कंपनी ने आज की जो बोर्ड ऑफ मीटिंग कंडक्ट की थी उसमें क्या क्या जो है डिसीजंस लिए जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, कंपनी ने अपने जो ऑडिटेड जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स होते हैं उसको जो है अप्रूवल दिया है दोस्तों। उसके बारे में जो है कंपनी ने बता करके रखा है। उसके बाद में अगर हम देखें तो कंपनी ने डिविडेंड भी रिकमेंड किया है दोस्तों। कितना? तो 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपये पर शेयर का जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी रिकमेंड या फिर अप्रूवल दिया जा चुका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। हालांकि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें शेयर होल्डर्स का जो है अप्रूवल लेना रह गया दोस्तों। तो उनके अप्रूवल के बाद में जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड जो कुछ भी हमें डेट्स वगैरह है, जैसा कि रिकॉर्ड डेट और जो पेमेंट डेट है, वो हमें कंपनी की एजीएम में ही देखने को मिलेगी या फिर उसी दिन जो है अनाउंस होती हुई नज़र आने वाली है दोस्तों। चलिए उसके बाद में कंपनी के जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स हम पढ़ लेते हैं। स्टैंड अलोन देखने को मिल रही है, इसके नीचे हमें कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। तो रुपीज़ इन करोड़ में हमें वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। कैसी रही कंपनी की टोटल इनकम? कंपनी की टोटल इनकम की अगर बात करें तो कंपनी की इस क्वार्टर की इनकम है लगभग 5,690 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 4,683 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में इनकम थी 5,550 करोड़। तो 5,550 करोड़ की इनकम हो चुकी है 5,690 करोड़ और 4,683 करोड़ की हो चुकी है 5,690 करोड़। कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर इनकम है उसमें हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम है कंपनी की, उसमें तो लगभग आप कह सकते हो 90 से लेकर 20% तक की जंप हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों टोटल इनकम में देखने को मिल रही है। ये तो हो गई कंपनी ने टोटल जो है कितनी कमाई की है। लेकिन इसके बाद में एक्सपेंसेस वगैरह के एडजस्टमेंट होते हैं। कितने किए कंपनी ने खर्चे? तो इस क्वार्टर के खर्चे कंपनी के 4,932 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 4,558 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये खर्चे थे लगभग 4,743 करोड़, यानी कि 4,743 करोड़, 4,743 करोड़। दोस्तों, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। कंपनी प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है, इसलिए लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं। क्योंकि दोस्तों एक टाइम पे जो है कंपनी सबसे फास्टेस्ट जो है निफ्टी 50 में एंटर करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी जो है निफ्टी 50 का भी पार्ट रह चुकी है। हालांकि कंपनी ने बहुत जल्द ही कंपनी को निफ्टी 50 से एग्जिट भी मिल गया था। कैसा रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट? वो देखने को मिल रहा है लगभग 757 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 224 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 807 करोड़। यहाँ पर आपको जो है स्टोरी डिफरेंट देखने को मिल रही है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 50 करोड़ तक की। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लगभग हमें 3 गुना तक बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 200% तक की जो है जंप देखने को मिल रही है। इतना काफ़ी नहीं होता, उसके बाद में टैक्सेस वगैरह के जो है एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है और उसके बाद में आता है दोस्तों फाइनल प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो कितना है 574 करोड़ इस क्वार्टर का है। 575 करोड़ पकड़ सकते हो राउंड फिगर, जो पिछले क्वार्टर में था 193 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 675 करोड़। 675 बिकम 575 और 193 करोड़ का हो चुका है लगभग 575 करोड़। अगेन कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रह चुका है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की, तो थोड़ा सा जो है कंपनी का परफॉर्मेंस जो है
DULL यानी कि डल देखने को मिल रहा है। और थोड़ा हल्का सा जो है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है अपने नेट प्रॉफिट में गिरावट दिखाई, लगभग 100 करोड़ तक की जो है गिरावट देखने को मिली है। सो ये भी 14-15% तक की गिरावट आप इसको अज्यूम करके चल सकते हो। मैंने तो उतना कोई एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं किया, मैं एक अंदाज़ा जो है आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखेंगे कंपनी का EPS, वो देखने को मिल रहा है लगभग इस क्वार्टर का 559 रुपीज़ का, जो पिछले क्वार्टर में था लगभग 53.61 रुपीज़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 187 रुपीज़ का। सो देखिए 187 का हो चुका है, 159 एंड 53 का हो चुका है 159। अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट, सॉरी दोस्तों ईयर ऑन ईयर गिरावट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लगभग 200% तक की जो है जंप हमें कंपनी की EPS में भी कंपनी रिपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।